हैं। अब इनके जो चाहने वाले थे, खादिम थे, ये डर गए जब लोग इतना कह रहे हैं कि जो भी जाता है उठाकर पटक दिया जाता है, कोई बला है, कोई मुसीबत है। ये तो सुन्नियत की जान है, आन है, शान है, अगर इन्हें कुछ हो जाए तो सुन्नियत का क्या होगा। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की ये जिद नहीं, हम उस मस्जिद के पास जाएंगे। जब तमाम लोग निकल पड़े, आप उनके साथ हैं, जैसे मस्जिद के करीब पहुंचे, गेट के पास पहुंचे, हर आदमी डर रहा है कि आज तक कई मर्तबा देखा गया जो मस्जिद के पास गया उसको बला ने उठा करके फेंक दिया। आज क्या होता है, तमाम लोगों की आंखें इस बात पर लगी है, आज ताजुश शरिया चल रहे हैं, आज देखो तो सही इनके साथ क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, रसूल के सदके में हुजूर ताजुश शरिया उस मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे। आपको कोई तकलीफ ना हुई, कोई किसी ने ईजा नहीं पहुंचाई। ताजुश शरिया ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हाजिर थे सब की इफादत फरमाई गई। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं इसका लॉक की चाबी लाई जाए, इसको खोला जाए। बाशिंदे कहते हैं सरकार बड़ा डर लगता है, कई सालों से बंद है, कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग मार खा चुके हैं, कई लोग मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। ताजुश शरिया कहते तुम चाबी तो ले आओ। चाबी लाने से पहले हुजूर ताजुश शरिया ने मस्जिद के गेट के पास खुद अपनी जुबान मुबारक से आजान पढ़ी। आजान पढ़ने के बाद लॉक खोला गया। मस्जिद का दरवाजा खोलने के बाद देखते हैं तो पूरी मस्जिदों में गंदगी, पेड़ के पत्ते, धूल। अब बंद है तो गंदगी रहने वाली ना। पूरी मस्जिद में धूल थे, पेड़ के पत्ते थे, कचरा गिरा हुआ था। हुजूर ताजुश शरिया ने खुद अपने मुबारक हाथों में झाड़ू लिया और मुरीदों से, चाहने वालों से कहा कि चलो हम सब मिल करके साफ करते हैं। मस्जिद साफ कर ली गई। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं अब सब लोग बाहर निकल जाओ, मुझे अकेले अंदर रहने दो, दरवाजा बंद कर लो, फिर उसके बाद जब मैं कहूँ तो दरवाजा खोल लेना। अंदर क्या हुआ अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने और हुजूर ताजुश शरिया जाने। लेकिन बाहर जो लोग खड़े थे वो ये कहते थे कि हमें ऐसा आने वाला तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसी आहट महसूस हो रही थी कि जैसे कोई मस्जिद से बाहर निकल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया ने हुक्म दिया दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोल दिया गया। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा आओ हम सब मिलकर 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करें। सब ने 2 रकात शुक्राना नमाज अदा किए और कहने वाले कहते हैं तब से लेकर आज तक वो मस्जिद आबाद ही आबाद नजर आती है। सुभान अल्लाह। मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ऐसे मुबारक हस्ती के हाथों में हाथ देकर जो मुरीद बने वाकई वह किस्मत वाले हैं, वाकई किस्मत वाले हैं। एक मुरीद है ताजुश शरिया का, वो बरेली शरीफ जाकर के मुरीद होकर आया। अपने शहर में आने के बाद लोगों ने पूछा किससे मुरीद बने? ताजुश शरिया से। अरे उनके तो इतने चाहने वाले हैं, 10-20 आदमी भी चले गए तो जल्दी मुसाफा नहीं होता, तो कितने लोगों के भीड़ में मुरीद हुआ? तो कहता है लाखों की भीड़ थी। तो तुम मुरीद हुआ, क्या हुजूर ताजुश शरिया ने, तेरे पीर ने तुझे देखा इतने बड़े भीड़ में? तो कहा अब मुझे क्या मालूम, वो स्टेज पर, मैं कहा नीचे। तो लोग कहते हैं अरे फिर क्यों मुरीद हुआ? मुरीद उससे होना चाहिए कि जिससे तेरी मुलाकात होते रहे, जिससे बातचीत होते रहे। ये तो ऐसी हस्ती है कि लोगों से मिलने को इनको टाइम नहीं, अगर लोग मिलना भी चाहे तो भीड़ इतनी कि मिल नहीं पाते। और तो ऐसे शख्स का मुरीद हुआ कि सालों साल जिनसे मुलाकात ना हो, जिनसे मुसाफा ना हो, ऐसे इससे मुरीद हुआ। अब लोगों ने जो फतवे देना शुरू कर दिए, ये बेचारा था अनपढ़, अब इसके दिमाग में वही ख्याल, हाँ ये भी बात सही है, ऐसे के मुरीद बनो कि मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, कुछ मसला पेश कर सके। इनसे तो सालों साल मुलाकात नहीं होने वाली। मैं चुप इनका मुरीद हुआ। सुबह सवेरे ये सोचते कि अब मैं किसी और पीर का मुरीद हो जाऊं, क्यों तो इनसे मेरी मुलाकात नहीं होने वाली। और लोग ये कहते कि लाखों के भीड़ में तुम मुरीद हुआ, न जाने तेरे पीर ने तुझे देखा भी क्या नहीं। इतना वो आदमी लोगों के सवाल से सुन सुन करके परेशान हुआ कि बेचारे का आकीदा डगमगाने लगा और कहते हैं जाने दो, झंझट ही खत्म,
अब मैं सुबह किसी और के मुरीद हो जाऊंगा, किसी और के पीर को तलाश करूंगा, किसी और का मुरीद हो